हेलो बच्चों, आज जो है हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 12 में केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा मित्र में? टॉपिक था हमारा हेलो एल्केन के रासायनिक गुण। ठीक है ना? तो उसमें जो है हम पढ़ रहे थे रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल मतलब धातुओं के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना? धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ अभिक्रिया में हमने इसका ए पार्ट देख रखा था, जो था हमारा सोडियम धातु के साथ। ठीक है ना? तो सोडियम धातु के साथ हमने अभिक्रिया कराई थी, तो उस अभिक्रिया का नाम था उर्ज अभिक्रिया। आज जो है हमारा इसका बी पार्ट है, और आज हम पढ़ेंगे जिंक धातु के साथ। आज हम हेलो एल्केन की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया को देखेंगे। ठीक है ना? देखिए क्या होता है। एल्किल हैलाइड प्लस Zn, पता है ना कि Zn की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ठीक है ना? तो इसको 2x चाहिए ना, तो यहां पर RH 2 लिए जाते हैं। RH वही चीज लिखा हुआ, बस उल्टा करके लिखा हुआ है। उपस्थित वही क्या रहता है? शुष्क ईथर, यानी कि ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। अब देखिए ये X और ये आपका X क्या बन गया? ZnX2 बनेगा। जिंक की वैलेंसी 2 होती है, जिंक पर 2 प्लस होते हैं। और क्या बचा हमारा? R और R, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है? ये आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे? R और R। क्या बना था? एल्केन। इसमें क्या बन रहा था? उर्ज अभिक्रिया में एल्केन बन रहा था। यहां पर भी क्या बन रहा है? एल्केन बन रहा है। तो यहां पर जो है इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? पता है ना? नहीं पता है? चलिए बताता हूं। इस अभिक्रिया को बोलते हैं फ्रैंक लैंड रिएक्शन, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। ठीक है ना? इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। तो हिंदी लिख लोगे ना? लिख लोगे? एग्जाम्पल कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में हिंदी लिखेंगे हम। ठीक है ना? एग्जाम्पल एल्किल हैलाइड। चलिए R बराबर हमने CH3 ले लिया और X बराबर हमने Cl ले लिया। Zn धातु है प्लस Cl CH3 और उपस्थित किसकी है? ड्राई ईथर, शुष्क ईथर। क्या अलग हो जाएगा पता है ना आपको? यहां से Cl, यहां से Cl और ये आपका Zn। क्या बन गया हमारा? Zn Cl2। अब देखिए CH3 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 CH3। अब देखिए इसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं जोड़ के। कार्बन कितने? 2, C2, H कितने? 6, C2H6। हो सकता है? नाम बताओ क्या होगा? एल्केन। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? ए, और सिंगल बॉन्ड को इसमें एन। नाम क्या बना? एथेन। पहला एग्जांपल कर लिया हमने, और करते हैं एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल
दूसरा एग्जाम्पल करिए इसका, CH3Br प्लस कौन सी धातु है, जिंक, प्लस BrCH3 किसकी उपस्थित थी, ड्राई ईथर, यानी कि शुष्क ईथर की। अब देखिए ये आपका अलग हो जाएगा, इसीलिए उल्टा लिखा जाता है, जैसे ये अच्छे से बन जाए, आपको दिखाते हुए बने कि ये अलग हो रहा है। Zn और Zn की वैलेंसी कितनी थी, 2, तो क्या बनाएगा ZnBr2 और क्या बचा CH3 और मैंने बताया CH3 क्या होता है, एथेन होता है। क्या बन गया हमारे पास, एथेन बन गया, हो गया। 2 एग्जाम्पल कर दिए हमने। और अगला देखिए एग्जाम्पल, नंबर 3। अगला देखिए C2H5Br प्लस ZnBr क्या लिखेंगे यहां पर हम, किसकी उपस्थित है, ड्राई ईथर। तो क्या अलग हो गया हमारा, यहां से Br, यहां से Br और ये Zn, क्या अलग हो गया हमारा, ZnBr2 अलग हो गया। और क्या बचा है, C2H5 जोड़ दीजिए इसको, C2H5 क्या लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हो, बोलो क्या लिखेंगे, 2 और 2 4, C4, 5 और 5 10, C4H10। नाम क्या होगा, बताओ, पता है ना नाम, क्या नाम होगा, हाँ 4 है ना, 4 को ब्यूट बोलते हैं, क्या नाम होगा, ब्यूटेन होगा इसका नाम, ठीक है ना। यहाँ पे जगह नहीं है, लिख देना ब्यूटेन, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल कर दिया। ऐसे अब की बार में Br के स्थान पे Cl ले लेना, I ले लेना और एग्जाम्पल करना। अगर कोई दिक्कत है तो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना, आप बोर्ड पे देखते जाइए, ठीक है। इसको मिटा देता हूं, बस करो, चलिए देखिए। अगला है हमारा 3 हुए थे, चौथा एग्जाम्पल देखिए, C2H5 Cl Zn C2H5 किसकी उपस्थित आई थी हमने, बोलो किसकी उपस्थित आई थी हमने, ड्राई ईथर की, ठीक है ना। अब क्या निकल गया वो देखिए, अब ये क्या निकल गया हमारे पास से, हमारे पास निकल गया Zn, वैलेंसी कितनी होती है, Zn की 2 होती है ना, ZnCl2, क्या बचा C2H5 और देखिए इसको हमने बताया था कि क्या लिख सकते हैं, 2 और 2 4, 5 और 5 10, क्या नाम हुआ इसका, बोलो क्या नाम है, 4 को ब्यूट और सिंगल बॉन्ड को एन, क्या नाम हुआ इसका, ब्यूटेन, ठीक है ना। आईपीएससी नाम पर पढ़ रखे ना आप लोगों ने, आईपीएससी पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में, तो आईपीएससी से ही नाम लिखे जाते हैं ना, आईपीएससी पद्धति से, तो आप आईपीएससी पद्धति से लिख लेना, ठीक है ना। इसको तो जानते होंगे ना, C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल, और Cl का नाम क्लोराइड, ठीक है ना, एथिल क्लोराइड। और दूसरी बात, इसका आईपीएससी नाम लिखना चाहो तो क्या नाम होगा, क्लोरो एथेन, ये लिखिए, आईपीएससी नाम लिख दिया इसका मैंने, क्लोरो एथेन, हो गया। ये ड्राई ईथर विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है, जितनी भी मेटल है, मेटल यहाँ पे जितनी भी देखोगे ना, सभी में ड्राई ईथर का उपयोग किया जाएगा घोलने के लिए, विलायक के रूप में, ठीक है ना, ड्राई ईथर। 4 हो गया, 5वां
छठवां जो भी है, जितने बने आपसे एग्जाम्पल अब कर लेना आप लोग, ठीक है ना। और इसका जो मैकेनिज्म है बिल्कुल ऊर्ज अपक्रिया की तरह है, ठीक है ना। जैसे ऊर्ज अपक्रिया में मैकेनिज्म किया था, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म इसका है, क्रिया भी बिल्कुल वैसी है, इसकी क्रिया भी जो करते हैं, ठीक है ना। या पहले इसकी हिंदी को लिख लेते हैं, पहले मैं हिंदी लिख देता हूं, ठीक है ना। और मैं पहले बता देता हूं हिंदी को, फिर उसके बाद लिखता हूं। देखिए क्या था, एल्किल हैलाइड के दो अणुओं को जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या करते हैं, अपक्रिया कराने पर या गर्म करते हैं, जो भी कहना चाहो, अपक्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है या एल्केन प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। एल्केन प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया के अंदर देखिए दो लिया कितना बना, दो कार्बन थे, कितने थे, 4 कार्बन। कार्बन की संख्या बढ़ रही है, 2 कार्बन से 4 कार्बन बन रहे हैं, कार्बन की संख्या बढ़ी, कार्बन की संख्या बढ़ी। आप देखिए 2 लिया कितना बना, 4, तो 4 लिया कितना, सम है विषम, सम है ना। तो यहाँ पे सम वाले जितने भी सम वाले एल्केन है ना वो बनाए जाते हैं। सम कार्बन की संख्या वाले जो एल्केन है वो बनाए जा सकते हैं ऊर्ज अपक्रिया के द्वारा और फ्रैंकलैंड अपक्रिया के द्वारा, ठीक है ना। ऊर्ज अपक्रिया का उपयोग कार्बन की संख्या को बढ़ाने में किया जाता है, वैसे ही फ्रैंकलैंड अपक्रिया का भी उपयोग कार्बन की संख्या को बढ़ाने में किया जाता है। और कार्बन की संख्या किसमें, सम में, सम वाले एल्केन बनाए जा सकते हैं, विषम वाले नहीं, सम वाले केवल, ठीक है ना। तो इसका जो है एग्जाम्पल मिटा देता हूं और इसकी मैं हिंदी लिख देता हूं, ठीक है। चलिए देखिए मैंने क्या बोला था, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थित में कराते हैं, जिससे क्या प्राप्त होता है, जिससे एल्केन बनते हैं, जिससे एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया का प्रयोग करके कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं। इस अभिक्रिया के द्वारा भी कार्बन की सम संख्या वाले एल्केन ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। ये इसकी हिंदी है। एल्केन हैलाइड के अणुओं की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, जिससे एल्केन प्राप्त बनते हैं या प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया का प्रयोग करके कार्बन की संख्या को बढ़ा सकते हैं या बढ़ाया जा सकता है। इस अभिक्रिया के द्वारा भी कार्बन की सम संख्या वाले एल्केन ही बनाए जा सकते हैं।
दोनों जो आपने पढ़े हैं दोनों, वुड्स और फ्रैंकलैंड आपके जो दोनों में पड़ी है, ठीक है ना। इसे इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। दिक्कत बिल्कुल हिंदी बिल्कुल सेम ऐसी है। और देखिए इसी को देख के लिखा जाता है, ये मैंने इसी को देख के लिखा हुआ है बस अपने शब्दों में, ठीक है ना। और दिक्कत, चलिए ज्यादा इसको देख लीजिए, आराम से देख लीजिए इसको। अच्छे से देख लो, ज्यादा है। ये लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, देखिए मैकेनिज्म यानी कि क्रियाविधि। क्रियाविधि बिल्कुल सेम वुड अपक्रिया की तरह है। देखो क्या करना है, मैंने जैसे उसमें बताया था आपको, पहले क्या उसमें था कि जो Zn धात थी उसमें सोडियम धात थी। सोडियम धात क्या करती, इलेक्ट्रॉन दान करती थी। यहाँ पे Zn दान करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना भाई। जिंक धातु है ना, 2 इलेक्ट्रॉन दान करती है, धातु है ना, दान करेगी। फिर क्या होता था, फिर क्या था, Rx क्या करता था, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों को खींच लेता था क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता अधिक थी किसकी। तो इस स्थिति में क्या निकल जाता था, X माइनस R प्लस, ठीक है ना। स्टेप नंबर 3 में क्या था, जो हमारे पास ये R प्लस था, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। कितने इलेक्ट्रॉन वहां देखो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसको चाहिए 1 और इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहां इसे कितना होना पड़ेगा, 2। जैसे मैंने R प्लस को 2 किया तो ये भी हमें 2 करना पड़ेगा। जब R प्लस 2 हुआ तो इसे R को 2 करना पड़ेगा, जब ये 2 हुआ तो इसे भी 2 करना पड़ेगा। इतना हो गया। अब इसके बाद में देखिए R प्लस 2R प्लस ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए 2, 2R प्लस ऐसे थे ना, 2R प्लस ऐसे थे। इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया गया, इसको इलेक्ट्रॉन दिया गया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। दोनों क्या बन गए, फ्री रेडिकल बन गए। और दोनों ने क्या बना दिया, आपस में बॉन्ड बना दिया कि फ्री रेडिकल, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, दोनों ने आपस में साझेदारी कर ली। यहां पर क्या बन गया, R R हो गया। और ये क्या बन गया हमारे पास, एल्केन हो गया। बस आपको इसी पे अब क्या करना है, एग्जाम्पल रखने हैं और इस पे मैकेनिज्म बनाने हैं, ठीक है ना। इस पे एग्जाम्पल रखने हैं आपको और मैकेनिज्म बनाने हैं इस पे, ठीक है ना। कर पाओगे ना, बोलो। नहीं अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो, मैं थोड़ा इसमें और बढ़ा देता हूं, ठीक है ना। दिक्कत है क्या, एक स्टेप चाहो तो बढ़ा सकते हो अपना, ठीक है ना। मैंने एक में ही कर दिया है, देखो ऐसे देख लो,
देखो क्या हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो यहाँ पे 2r फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है ना। और आप चाहे तो स्टेप एक बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, देखिए स्टेप नंबर 4 अगर आप करना चाहे तो r फ्री रेडिकल दो है ऐसे, r फ्री रेडिकल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, r ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, r हो जाएगा r r। अब क्या बना पता है आप, क्या बन गया, एल्केन बन गया, एल्केन हो गया ना। यही बता रहा था मैं आपको, जैसे भी करना चाहो इसको वैसे कर लीजिए, ठीक है ना। और ये एल्केन लिखा हुआ है, एल्केन। तो ये था कौन सा, फ्री रेडिकल। देखिए फ्री रेडिकल बना तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म था, ओके। ओके ना। हो गया, चलिए इस पे एग्जांपल लग के आपको मैकेनिज्म दिखाने हैं। अगर कोई दिक्कत है देखिए मैं करता हूं यहाँ पे भी, तो मिटा रहा हूं, ठीक है। इसमें रख लीजिए आप कुछ, मान लीजिए हमने R बराबर रख लिया है CH3 और H बराबर Cl। इस पे आपको मैकेनिज्म बनाना, जैसे कि मान लीजिए उसमें आपको स्वयं करना था, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं इसीलिए, ठीक है ना। ऊर्जा क्रिया में जो है आप कर लेना। ये क्या अलग हो गया हमारा, देखिए ये अलग हो गया, क्या बन गया, ZnCl2 और यहां बचा CH3 CH3, इतना बचा। अब देखिए आगे, तो इसमें हम करेंगे स्टेप नंबर 1, क्या था, जिंक आएगा 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा और बनाएगा Zn2+, बात खत्म। फिर हमारा आएगा स्टेप नंबर 2, CH3 Cl आएगा, उसका एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बंद बनाए हुए इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है कार्बन से, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसने लिया तो Cl-, इसने दिया तो CH3+ हो जाएगा, ठीक है ना। स्टेप 3, अब आप देख सकते हो कि जो CH3 है क्या करेगा, CH3+, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बोलते हैं कार्ब धनायन, ठीक है ना। कार्बन पे प्लस है, कार्ब धनायन। तो कार्ब धनायन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2, तो इसको हमने डबल कर दिया। जैसे किया इसको करना पड़ेगा, इसको किया ये करना पड़ेगा, ये हुआ तो ये भी करना पड़ेगा। तो जब इसको हुआ, पूरा हो गया प्रोसेस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2CH3 फ्री रेडिकल। कैसे, यहां से देखिए CH3+2 है, CH3+ ऐसे 2 है, और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस माइनस न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन जैसे मिला, देख लीजिए ना, वैलेंसी बना लिया करो ऐसे। ये देखिए यहाँ प्लस था, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है इलेक्ट्रॉन, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन आया इसके पास कितने हुए, 6 और 1 7, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया ना हमारा, यहाँ पर ये बन गया। अब देखिए स्टेप नंबर अगले 4 क्या होगा, देखो CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल। अब देखिए ये दोनों क्या करेंगे,
आपस में एक बॉन्ड बना लेंगे, तो हो गया CH3 CH3, क्या नाम हुआ, एथेन बन गया। यही था ना मैकेनिज्म। वैसे ही टूल करना है, इतने एग्जाम्पल मैंने लिए ना, आपको सारे के सारे वो एग्जाम्पल करने हैं, कर लोगे ना, तो दिक्कत तो है नहीं, करना फटाफट करना इनको। और जितने भी हो सके, जैसे कि मैंने C2H5 Br लिया, C2H5 Cl लिया, सभी पे आपको मैकेनिज्म बनाने हैं, ऊर्जा क्रिया का भी बनाना है और फ्रेकलैंड अपक्रिया का भी बनाना है मैकेनिज्म, एग्जाम्पल करने हैं। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। और ये मैकेनिज्म जो है इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे भी जाते हैं। कह देता है कि ऊर्जा क्रिया का ऊर्जा क्रिया की क्रिया भी समझाओ, या फ्रैंकलैंड क्रिया की क्रिया भी समझाओ, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पे थोड़ा आप ध्यान दीजिए कि ये जो हमने आपको बताया है कि ये आपके समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताओ हमको, ठीक है ना, व्हाट्सएप बताऊंगा कि समझ में आया या नहीं आया मैकेनिज्म इसका, ठीक है ना। और ये सब बातें तभी समझ में आएंगी जब आपने अच्छे से क्लास 11th पढ़ रखी होगी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे ये होमोलिटिक फिशन, हेटेरोलिटिक फिशन क्या होता है, ठीक है ना, और प्रेरणिक प्रभाव क्या है वो, जो भी हमारे वहां पे प्रभाव जितने भी है, मार्कोनी-काफ का नियम, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, सारे के सारे जब पढ़ रखे होंगे ना क्लास फर्स्ट ईयर आपने, तब यहाँ पर कार्बनिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए।